बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का ढेर शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एक चीज़ जो आज पाकिस्तान सुपर लीग के मैच नंबर 7 में हुई वो ये कि भाई जो कप्तान टॉस जीता आज वो मैच हार गया। इससे पहले 6 मैचों में जो कप्तान टॉस जीत रहा था वो मैच भी जीत रहा था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में मुल्तान सुल्तान की टीम को टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरे मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। एक चीज़ जो बड़ी ऑब्वियस लग रही है कि यार बाहर बैठकर जो लोग टेलीविज़न पर मैच देख रहे हैं, स्टेडियम में मैच देख रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड में मौजूद हैं, जो मैनेजमेंट का हिस्सा है, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। वही गलतियाँ मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको न्यूजीलैंड में 3 मैचों में 3-0 से नाकामी का सामना करना पड़ा। मुसलसल 5 मैच वो एज ए कैप्टन हार चुके हैं पाकिस्तान टीम को लीड करते हुए। उसके बाद भी वो सीखने के लिए ऐसा लगता है कि तैयार नहीं है, आमादा नहीं है, और फिर उसके बाद ऐसे ही नताइज जो हैं उसका सामना करना पड़ेगा टीम को। गलत टीम सिलेक्शन, गलत बॉलिंग ऑप्शन का इस्तेमाल, मुल्तान सुल्तान की इस दूसरे मैच में नाकामी की एक वाज़ेह कहानी नज़र आ रही है। और एक बात जो मैं समझ नहीं पा रहा कि भाई ये मोहम्मद हसनैन के साथ क्या मसला है। मोहम्मद हसनैन कितने अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ना उनके अंदर कोई बेहतरी आ रही है, ना अब कोयटा ग्लैडिएटर जो उनको ओन कर रही थी अब मुल्तान सुल्तान में आए हैं, पहला मैच खेल रहे थे। यार मोहम्मद हसनैन 2 ओवर का बॉलर है और उबैद शाह जो कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेले, नसीम शाह के भाई हैं, आकिफ जावेद की जगह जिनको आज लाइनअप में शामिल किया वो 4 ओवर डाल रहे हैं। फिर जो गैर मुल्की खिलाड़ियों का सिलेक्शन है मुल्तान सुल्तान का वो भी समझ से बाहर है। और आज का मैच अगर मैं ये कहूँ कि मोहम्मद रिजवान की गलत कप्तानी, गलत बॉलिंग ऑप्शन का इस्तेमाल और उसके अलावा आखिरी 5 मैच ओवर में मैच का फैसला हो गया। 72 रन, जी जनाब, 130 रन 15 ओवर और 20 ओवर 202 रन 6 आउट। कहानी पलट के रख दी आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। आज एक हैरानकुन तब्दीली टीम में थी। पाकिस्तान T20 टीम के कैप्टन आज बाहर बैठे हुए थे, जी बिल्कुल, आगा सलमान, और हैदर अली को आज जो है वो टीम में मौका मिला खेलने का और कमाल खेले हैदर, बेहतरीन खेले, शानदार खेले। और अब उन्होंने ये सवाल उठा दिया है कि भाई अब आप किस तरह उनको टीम से बाहर करेंगे और कैसे आगा सलमान को टीम में एडजस्ट करेंगे। आज बल्ला नहीं चला और विकेट कीपिंग में भी कुछ ब्लंडर्स किए आज़म खान ने। एक कॉट बिहाइंड हुआ, उस पर वो गई नहीं, एक कॉट बिहाइंड मांगा, वो था नहीं, एक नो बॉल के ऊपर सीधा बॉल छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन आज एक बार फिर जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं और जो इस वक्त टीम खेल रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो जनाब कमाल खेल रही है। जेसन होल्डर आज एक बार फिर ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब रहे। 14 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 32 रन और फिर 4 विकेट 22 रन देकर उन्होंने हासिल किए और 2 कैच भी उन्होंने पकड़े। फिर कुछ कहने के लिए उन्होंने रखा नहीं कि भाई आप इनको कैसे प्लेयर ऑफ द मैच के लिए मुंतखब नहीं कर सकते। और लीडिंग विकेट टेकर हो गए, फजल महमूद कैप भी अब इनके पास आ गई है। और आज एक मरतबा फिर साहबजादा फरहान ने ज़रा हल्ला बोल दिया और 151 का स्ट्राइक रेट से, वो साहबजादा फरहान जिन्होंने पिछले मैच में 100 किया था, आज 35 गेंदों पर उन्होंने 53 रन की इनिंग खेली। आज फिर अमेरिकन प्लेयर नाकाम हो गए, 25 गेंदों पर 48 रन कॉलन मनरो ने किए और साहबजादा फरहान और आज मनरो जो है वो 80 रन तक लेकर गए टीम को। 35 रन इन्होंने जोड़े, पहले विकेट पर 45 रन बने। एड्रिस गौस आज जनाब 9 रन बना सके, लेकिन पहली विकेट पर 45 रन का फ्लाइंग स्टार्ट मैं कहूँ आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिला, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन वो जो आखिरी 5 ओवर में इनके 72 रन बने ना, उसने फ़र्क डाल दिया मैच में। और इसके लिए थैंक्स टू हैदर अली जिन्होंने 16 गेंदों पर 206 के स्ट्राइक रेट से जो है वो 33 किए और 14 गेंदों पर 32 किए, जैसे मैंने बताया जेसन होल्डर ने। अब आप बॉलिंग देखिए रिजवान साहब की, 6 बॉलर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। डेविड विली का 1 ओवर बाकी है, 1 ओवर जो है वो ब्रिस्वेल का बाकी है। पहले उन्होंने शुरू में उनसे 3 ओवर करवा दिए,
3 ओवर में वो 37 खा गए। फिर ओसामा मीर के 4 ओवर में 31 रन बने। हसनैन जिस तरह मैंने आपको बताया गालिबन पहले 7वें ओवर में उनको लेकर आए थे और उन्होंने फिर 19वां ओवर डाला और पहले ओवर में उन्होंने 13 दिए थे, दूसरे ओवर में 17 दिए। 2 ओवर में उन्होंने 30 रन देकर 1 आउट किया। उबैद शाह ने 4 ओवर में 37 रन दिए और क्रिस जॉर्डन के 4 ओवर में 41 रन बने। डेथ ओवर के बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जॉर्डन जो थे वो आज उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। और फिर अब मोहम्मद रिजवान साहब आकर कह रहे हैं कि जी टीम जो है वो हमने सही नहीं मुंतखब की, टीम को सही मुंतखब करना चाहिए था। ऑप्शन क्या है वो भी ज़रा देख लेते हैं। मुल्तान सुल्तान के पास जो मुल्तान सुल्तान 4 ओवरसीज़ खिलाड़ी है, उनमें जनाब शाही होप हैं वेस्ट इंडीज़ के, फिर उसके साथ मिचेल ब्रिस्वेल हैं और डेविड विली हैं और क्रिस जॉर्डन है। लेकिन अब इनको कुछ सोचना पड़ेगा और क्या सोच सकते हैं ये। और जो इनके पास फैसल अकरम बैठे हुए हैं, मैं देख रहा था बाहर, इनके पास गुडेश मोदी बैठे हुए हैं। अब जाना पड़ेगा जब इनके साथ इनको। आज आकिब जावेद को भी इन्होंने बाहर बैठाया था, उबैद शाह को आज टीम में लेकर आए थे। उसके अलावा जनाब इनके पास बाहर जो हैं वो एस्टन टर्नर भी बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ इस मैच में, तो 35 गेंदों पर कप्तान जो हैं वो 53 रन कर रहे हैं। 25 गेंदों पर 48 रन किए आज उस्मान ने, मैं 38 रन कर रहे हैं 27 गेंदों पर रिजवान, 20 गेंदों पर 31 रन किए उस्मान ने। और एक मरहले पर जब उनका पहला विकेट 3 पर गिर गया था तो फिर 59 रन की सेकंड विकेट पर पार्टनरशिप हुई। मैं देख रहा था कि ये मैच में जो परफॉर्मेंस रही है मुल्तान सुल्तान की अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, बहुत हद तक सिचुएशन क्या थी। पहले 10 ओवर में 92 थे, 2 आउट थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, मुल्तान के 93 पर 3 आउट थे, बैलेंस था यहाँ पर मैच। फिर 15 ओवर में 130 थे, 4 आउट थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, 137 रन थे लेकिन 6 आउट थे। यहाँ से मैच टर्न हुआ और इसमें गलत बॉलिंग सिलेक्शन और कप्तानी का कसूर है, सीधा सीधा यही कह सकता हूँ। और कोई दूसरी बात तो है नहीं यहाँ पर, कोई दूसरी चीज़ तो है नहीं यहाँ पर। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि हम किस तरह अपने खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, किस तरह अपने खिलाड़ियों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि हैदर अली को आज 6 नंबर पर खेलने के लिए भेजा गया और शादाब खान, उनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं जनाब। शादाब खान आज 4 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। पिछले 2 मैचों की अगर मैं बात करूं तो इस नंबर पर जो है वो आ रहे थे, उनसे ऊपर आगा सलमान। शादाब खान जनाब 4थे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। 11 गेंदों पर 2 चौकों के साथ उन्होंने 14 रन स्कोर किए। बॉलिंग में अगर मैं बात करता हूँ, शादाब खान ने 3 ओवर में 16 रन देकर जो है वो 1 विकेट हासिल की। बट इनके पास जो बॉलिंग है वो जनाब अपनी तमाम तवक्कुआत को पूरा कर रही है। 4 ओवर में 34 रन नशीम शाह के, 1 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। फिर राइले ने 3 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 4 ओवर में 25 रन देकर 4 आउट किए होल्डर ने। इमाद वसीम ब्रिलियंट 4 ओवर में 33 रन देकर। और शादाब खान जिस तरह मैंने बताया 3 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए। और मोहम्मद शहजाद उन्होंने 4 गेंदों पर 4 रन देकर 1 विकेट हासिल की। पॉइंट्स टेबल का हाल यह है कि जनाब स्टिल राइट ऑन टॉप, 3 मैच 3 जीत, दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड नई कहानी लिखने जा रही है और उनके 6 पॉइंट है। कलंदर दूसरे नंबर पर हैं और फिर उसके बाद जो है वो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर हैं। और वो 2 टीमें जो आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल कर लेती हैं वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही हैं। और आखिरी 4 फाइनल खेलने वाली 2021 में चैंपियन बनने वाली मुल्तान सुल्तान इस बार पहले 2 मैच आ गई। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ये कंफर्ट जोन से ना खिलाड़ी निकलना चाह रहे हैं ना टीमें निकलना चाह रही हैं। मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो पिछले कुछ सीज़न से ये स्टार्ट मुल्तान से करते थे और फिर वहाँ से ये 5 मैच जीत कर आते थे और इनके करीब करीब भी कोई टीम नहीं आती थी। बहुत सारी टीमों ने इस बात पर एतराज़ भी किया। अब मुल्तान पहला मैच कराची में खेला और 200 करके हार गए, आज 200 करवा के हार गए। और अब अगला मैच वो खेलें जनाब पिंडी में। ये जो सिचुएशन है उसके बाद अब वो चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो जनाब किसके पास है, अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है। पहले 3 मैच वो अपने होम ग्राउंड पर खेल चुके हैं और तीनों मैचों में जो है वो उनको कामयाबी मिल गई है और वो इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में हमें दिखाई दे रहे हैं।
उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो इस बार कराची भी जो है अपने 5 मैच होम ग्राउंड पर खेल कर उसके बाद बाहर निकलेगी। और अब मुल्तान अगला मैच जो है वो ज़ल्मी के साथ खेलेगा। और ये दोनों फंसी हुई टीमें हैं, लेकिन एक टीम जीतेगी और जो भी जीतेगा वो पॉइंट्स टेबल पर अपने अकाउंट को ओपन करेगा। लेकिन बहरहाल ज़ल्मी की हालत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर मुल्तान, ये अपनी टीम को बना सकते हैं। और अब जो अपना चौथा मैच है वो इस्लामाबाद खेलने के लिए आ रही है जनाब कराची। तो ये वो मैच है जो डेफिनेटली कराची एक मैच हार गया है और उनके लिए ये मैच इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि 5 मैच खेलने के बाद वो बाहर जाएंगे। इस्लामाबाद पहली बार बाहर आ रही है और अगला मैच कराची का जो है वो ज़ल्मी के साथ है। तो उसके बाद जो है वो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग मुल्तान चली जाएगी। मुल्तान फिर कलंदर के साथ मुकाबला करेगा और ये मैच अब 22 अप्रैल को मैच नंबर 12 है। तो मुल्तान सुल्तान के लिए अभी 2 मैच हैं और एक मैच वो खेल रहे हैं कहाँ, बिल्कुल उस टीम के साथ जो कि इस वक्त फंसी हुई है, गिरी हुई है। लेकिन उनका अगला मैच जो है वो मैच नंबर 4 वो होम ग्राउंड के ऊपर है। लेकिन तीसरा मैच जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल पाकिस्तान सुपर लीग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और कलंदर और यूनाइटेड टॉप कर रहे हैं और अपने पहले दोनों मैच हार चुकी हैं, ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान। लेट्स सी किस तरह टूर्नामेंट आगे चलता है। और अब वो 2 हारी हुई टीम है, बॉटम की टीमें जो है वो एक दूसरे का मुकाबला करेगी। आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।